Hello everyone, welcome to the official YouTube video channel of Nyay Academy. Now in this video we will discuss why petroleum products are outside the ambit of GST, that is Goods and Services Tax. As we all know, GST has replaced all the indirect taxes of India and now there is only one tax, that is GST. But still there are some products which are not covered under the GST. One of them is a petroleum products. Let's understand why petroleum products are outside the ambit of GST. When GST came into India, it came with the motive of one nation, one tax. That is, unified law for all goods and services. अगर कोई goods आप खरीदते हैं या कोई services को avail कर रहे हैं, तो आपको GST देना है. GST से पहले अगर आप कुछ goods खरीदते थे, आप उस पे VAT देते थे और services लेते थे तो आप उस पे services tax पे करते थे. आज आप सिर्फ और सिर्फ GST पे करते हैं. लेकिन यूनियन गवर्नमेंट पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट्स के लिए आज भी हाफ वे है. मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पेट्रोल एंड डीजल के जीएसटी में कवर्ड है और कुछ कवर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कुकिंग गैस एंड फर्नेस ऑयल, ये सब तो जीएसटी में कवर्ड है. लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये जीएसटी के अभी भी आउटसाइड स्कोप में है. अभी भी ये जीएसटी के स्कोप में कवर्ड नहीं है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड है. इसका मतलब है आर्टिकल 279A सबसेक्शन 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकता है वो डेट जब से जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और डीजल प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा. लेकिन अब आज करंटली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई करते हैं. सेंटर चार्ज कर रहा है एक्साइज ड्यूटी और स्टेट चार्ज कर रहा है वैट. बट वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब सेंटर चार्ज कर रहा है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट चार्ज कर रहा है वैट. तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टैक्स ऑन टैक्स. मतलब पहले एक्साइज ड्यूटी लग रही है और एक्साइज ड्यूटी के बाद जो कॉस्ट आ रहा है उसके ऊपर दोबारा से वैट लग रहा है. तो जो एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है. कैस्केडिंग इफेक्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल में हमने दो केसेस लिए हैं. फर्स्ट केस इज विदाउट जीएसटी, सेकेंड केस इज विद जीएसटी. लेट्स स्टार्ट विद विदाउट जीएसटी. पहले शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल. कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 2500. इसके ऊपर हमने एक्साइज लगाया 10%. लेट्स सपोज एवरी फिगर आर हाइपोथेटिकली written in this video at 10%. 250. कॉस्ट आफ्टर टैक्स पड़ जाता है हमें 2750. अब इस 2750 के ऊपर वैट ऐड करते हैं 10%, दैट इज 275. जो कस्टमर को कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3025. अगर अब हम इसको जीएसटी के साथ लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 2500 सेम. बस इसमें फर्क क्या है, हमने जीएसटी चार्ज करा है 20%, दैट इज 500. विदाउट जीएसटी में भी 20% था, एक्साइज 10 है, वैट 10 है, मिलकर 20% ही बनेगा. लेकिन जीएसटी में 20% एक साथ लग रहा है. तो कॉस्ट क्या रही है कंज्यूमर के लिए? 3000. इससे फर्क ये पड़ेगा जो एक्साइज ड्यूटी 250 है इसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है. लेकिन जीएसटी के केस में ये कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है. देयरफॉर पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंडर कवर होना चाहिए. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस वन बाय वन. फर्स्ट एडवांटेज तो ये रहेगा कि जो जीएसटी का एक मोटिव था, वन नेशन वन टैक्स, मतलब यूनिफाइड लॉ फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वो अचीव हो जाएगा. जो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, वैट और एक्साइज, वो सब अबॉलिश हो जाएंगे और एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन अप्लाई हो जाएगा. तो मतलब जो मेन आइडिया है जीएसटी का, सिंगल नेशन सिंगल टैक्स, वो इम्प्लांट हो जाएगा.
सेकेंड एडवांटेज हम एक केस स्टडी के थ्रू पढ़ते हैं। एक केस स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिसमें प्राइसेस बिफोर एंड आफ्टर जीएसटी वर फाउंड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जीएसटी के केस में 4 केसेस लिए गए थे कि अगर हम जीएसटी का 12% रेट लगाएं, 18% लगाएं, 28% लगाएं या फिर 28% प्लस सेस लगाएं, पेट्रोल के केस में भी और डीजल के केस में भी। तो हमने देखा कि जब प्राइस बिफोर जीएसटी था तो इट वाज 70 एंड डीजल वाज ₹60। तो अगर हम जीएसटी का मैक्सिमम रेट भी लगा रहे हैं तब भी वो करंट प्राइस से कम है, और डीजल का भी करंट प्राइस से कम है। अगर हम जीएसटी का मैक्सिमम रेट दैट इज 28% भी अगर हम रेट लगा रहे हैं जीएसटी का, तब भी पेट्रोल का प्राइसेस कम हो जाएंगे और डीजल के कम हो जाएंगे। तो अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंडर आ जाते हैं तो वी कैन चेक राइज इन द प्राइसेस ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स। Third advantage we have already discussed, that is GST eliminates cascading effect, that means tax on tax. टैक्स ऑन टैक्स कम हो जाएगा बिकॉज एक ही बार रेट लगेगा, दैट इज जीएसटी। और इससे एक फायदा और होगा कि जो फर्म्स हैं वो आईटीसी क्लेम कर सकती हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकती हैं अगर उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिए हैं। तो इससे फायदे होंगे अगर जीएसटी के अंडर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कवर हो जाते हैं। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। देयर आर सम चैलेंजेस अंडर जीएसटीफाइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द चैलेंजेस? लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट चैलेंजेस कि करंटली वैट और एक्साइज के रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि जीएसटी का कोई भी स्लैब रेट उसमें फिट नहीं हो सकता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 63% सेंट्रल एक्साइज, 29% सेल्स टैक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये अगर जीएसटी के अंडर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गए तो दैट विल बी अ वेरी ह्यूज रेवेन्यू लॉस टू सेंटर एंड स्टेट। अगर हम सिर्फ पेट्रोल की ही बात करते हैं तो 65% जाता है सेंट्रल एक्साइज और 48% जाता है वैट, और डीजल के केस में 51% सेंट्रल एक्साइज है और 27.5% वैट है। तो देख लीजिए अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंडर आ गए तो स्टेट और सेंटर को कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। ये लॉसेस तो होंगे। अब इस लॉसेस को कवर करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेट, जो जीएसटी का रेट है वो और इन्फ्लेट कर देगी। मतलब जीएसटी के रेट के साथ एक और चीज अप्लाई हो जाएगी, दैट इज सेस। सेस विल ऑल्सो बी अप्लाइड। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को प्राइस पड़ेगा वो तो उतना ही पड़ेगा जितना आज एग्जिस्टिंग। थर्ड चैलेंज सेंटर के लिए, मतलब सेंटर के पास एक और नहीं है। सो टू कंक्लूड, कंज्यूमर्स के लिए इट इज बेनिफिशियल बिकॉज अगर 28% प्लस मिनिमल सेक्सेस लगता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर आ जाने चाहिए। लेकिन स्टेट ऐसा होने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसका बहुत रेवेन्यू लॉस है और उस रेवेन्यू लॉस को कवर किसको करना पड़ेगा? सेंटर को। तो सेंटर भी अप्लाई नहीं करेगा। तो देयरफॉर जीएसटी के अंडर पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते।